नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी मई समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा कन्या राशि वालों के जीवन में। क्या बड़ा होगा और उसका कन्या राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी या जय बुद्धदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है बुध और बुध इस समय आपके भाग्य के स्थान पर विराजमान है। वहीं बुध अब उदय हो रहे हैं। उदय होते ही कन्या राशि वालों के भाग्य को जगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं बुध देव और बुध देव मई समाप्त होने से पहले ही उदय हो रहे हैं। और उदय होते ही सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कन्या राशि के लगन में देखने को मिलेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, मई समाप्त होने से पहले ही जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, जो कि साहस और पराक्रम का भाव है। यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और बुध देव दो राशियों के स्वामी होते हैं, एक आपकी राशि और एक 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि, जहां पर गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। यह कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए बहुत अधिक हो जाता है भाग्य का साथ। जब भाग्य का साथ मिलता है जब भी जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता मिलती है और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। आपके स्वभाव पर भी बुध का प्रभाव रहेगा, क्योंकि लंबे समय से बुध अस्त चल रहे थे, जिसके कारण कन्या राशि वालों को व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और आर्थिक स्थिति में वाणी पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, प्रभाव देखने को मिल रहा था। परंतु अब बुध का यह उदय होना, यह लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे, क्योंकि भाग्य के स्थान पर उदय हो रहे हैं। सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। अब बुध आदित्य राजयोग और पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य देव का अधिक प्रभाव था, बुध का कम था, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त थे। परंतु अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध उदय हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और बुध आदित्य राजयोग से ही आपके सपने और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यानी आने वाला माह आपके सपनों को पूरा करता हुआ दिखाई देगा, परंतु प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो प्रयास करता है। जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने कभी न कभी जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, जीवन में लगातार उतार चढ़ाव, परेशानी, समस्याओं का सामना किया है, और जब जाकर वह उस सफलता पर विराजमान है। तो उस सफलता पर यानी जीवन में वैसी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बुध देव आपके भाग्य के स्थान पर विराजमान है। यहाँ पर ही उदय हो रहे हैं, जो कि शिक्षा, उच्च शिक्षा का और भाग्य का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में जब बुध उदय होते हैं और सूर्य देव का प्रभाव रहता है, अवश्य आपके व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर लगातार आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी, और साथ ही साथ जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष बना हुआ था, यहाँ पर समाधान अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लगातार धन से जुड़े हुए मामलों में भी सफलता देखने को मिलती है। बुध देव का जो प्रभाव आपके तीसरे भाव में रहेगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, जो कि स्वयं मंगल देव का घर है। मंगल देव आपके हौसलों को बुलंद करते हैं, और अब बुध यहाँ पर सही दिशा में आपके प्रयासों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बुध का प्रभाव होता है तो आप सही दिशा में प्रयास करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध और सूर्य मिलकर आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। जब बुध उदय होते हैं तो जीवन में, कार्य क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। लगातार सफलता देखने को मिलती है जीवन में। बुध आदित्य राजयोग से जीवन में व्यक्ति को राजा की तरह प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। अचानक से इस प्रकार का प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं से इस प्रकार के योग बनते हैं, जो आपका रुका हुआ कार्य है वह पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य देव ऊर्जा के कारक हैं, वही बुध देव बुद्धि के कारक हैं। यानी आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा का कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि जब जीवन में हम सही दिशा में कार्य करते हैं, जब भी कार्य हमारे सफलता की ओर बढ़ते हैं। गुरु और शुक्र बुध के घर में बैठे हैं, जो कि कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर करियर के क्षेत्र में भी सफलता देखने को मिलती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही साथ बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है।
क्योंकि इस कर्मों के बड़े फल मिलते हैं जब बुध भाग्य के स्थान पर सकारात्मक हो जाते हैं। तो कर्मों के बड़े फल मिलेंगे। अचानक से जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, अचानक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध आपके कर्म क्षेत्र में और आपके लगन पर प्रभाव डालेंगे। तो आपके कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव रहता है, आपके स्वभाव पर प्रभाव रहता है। अगर व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पर अब बुध का उदय होना उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही थी, या करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना हुआ था, नौकरी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना हुआ था, लगातार जीवन में परेशानियां बनी हुई थी, समस्याएं बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर अब बदलाव होने जा रहा है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अब बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव से बुध देव के उदय होते ही जीवन में आपके हौसले बुलंद होंगे, कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। जो उतार चढ़ाव परेशानियां समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं, धीरे धीरे उनका समाधान आपको प्राप्त होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध का यह उदय होना भाग्य के स्थान पर अधिक से अधिक लाभ के योग बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में अब यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बुध की जो दृष्टि आपके तीसरे भाव में है, यह भी व्यापार से संबंधित छोटी छोटी यात्राएं सफलता की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि संभावनाएं बढ़ाते हैं सफल होने की। क्योंकि व्यक्ति जब सफल होता है, जब भी बुध देव यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं, जब भी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि बुध अस्त चल रहे थे तो जीवन में उतार चढ़ाव था, अब बुध उदय हो जाएंगे तो जीवन में भाग्य को उदय करेंगे, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष था वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह जो समय रहेगा यह बड़ा ही प्राप्ति का समय रहेगा। यानी जीवन में बड़े से बड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और जीवन में जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभावनाएं अवश्य ही बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संभावनाओं को जगाते हैं बुध और सूर्य। क्योंकि सूर्य लगातार बुध को पावरफुल बना रही हैं, क्योंकि सूर्य के संपर्क पर बुध यहाँ पर अस्त चल रहे थे, अब उदय हो जाएंगे। साथ ही साथ बुध के घर में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, दोनों का सकारात्मक प्रभाव है, परंतु गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं। यानी इस भाव में गुरु शत्रु राशि में है, गुरु शत्रु मानते हैं और शुक्र मित्र। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देंगे, जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लगातार जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। और नौकरी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव संघर्ष जो बना हुआ था, अवश्य ही संभावनाएं बनती हैं, जिससे कि आपका वह कार्य लगातार सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव परेशानियां समस्याएं जो बनी हुई हैं, बुध के उदय होते ही, यानी मई के समाप्त होने से पहले ही बुध उदय होंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में पावरफुल प्रभाव देंगे। और इस पावरफुल प्रभाव से ही आपके सभी बिगड़े हुए कार्य धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा जीवन में, जो कि आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु और शुक्र, माँ लक्ष्मी और साथ साथ श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, जिससे कि आपके सपने और इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। राहु महाराज के द्वारा जो उतार चढ़ाव और परेशानियां बनी हुई थी, अब बुध के द्वारा उन सभी परेशानियों को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं जब भाग्य के स्थान पर बुध सकारात्मक होते हैं, क्योंकि लगातार भाग्य का साथ मिलता है और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, चाहे
शत्रु द्वारा कार्य बन नहीं रहे हैं, यानी शत्रु कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो प्रिय कन्या राशि वालों, अब आपकी सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस परिवर्तन से, इस बदलाव से, बुध देव के इस परिवर्तन और बदलाव से सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कन्या राशि के भाग्य को जगा रहे हैं और व्यक्ति को लगातार भाग्यशाली बना रहे हैं। जीवन के संघर्षों का अब होगा अंत, यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन के संघर्षों का अब होगा अंत, क्योंकि बदलाव और परिवर्तन दोनों ही देखने को मिलेंगे जीवन में। जीवन में वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो लगातार अपने कार्य में बदलाव करता है या साहस और पराक्रम को बढ़ाता है, अपने हौसलों को बुलंद करता है। क्योंकि जब भाग्य के स्थान पर बुध सकारात्मक होते हैं तो आपके हौसले बुलंद होते हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जीवन में खर्चों पर नियंत्रण करते हैं और धन का सही जगह निवेश करते हैं, यहाँ पर बचत को भी बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती है और फिजूल खर्च आपका कम होता है। यानी बुध जब सकारात्मक होते हैं तो आपके फिजूल खर्च को कम करते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। लगातार धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आप सही दिशा में धन का निवेश करते हैं, साथ ही साथ लगातार सफलता भी देखने को मिलती है जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, भाग्य के स्थान के स्वामी है शुक्र, और शुक्र इस समय अच्छे हैं, बुध के मित्र हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा कर्म क्षेत्र में। और वहीं बुध का आपके भाग्य के स्थान पर, वहीं बुध आपके लगन के भी स्वामी हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपके स्वभाव पर, कार्य करने की क्षमताओं पर, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व पर, वाणी पर प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध और सूर्य की दृष्टि जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रही है, लगातार हौसलों को बुलंद कर रही है, जिससे कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव, तकलीफें, परेशानियां क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यानी यहाँ पर कर्मों के बड़े फल मिलते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के लिए। प्रिय कन्या राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, चाहे वह दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वह शादी को लेकर हो, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में परेशानियां हो, अधिकारी से मनमुटाव या नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, पदोन्नति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर इस तरह की परेशानियां जीवन में चल रही हैं, समस्याएं जीवन में चल रही हैं संतान प्राप्ति की, तो प्रिय कन्या राशि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराने चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। जब आप संतुष्ट हों उसके बाद ही आप कुंडली के चार्ज दे सकते हैं, यानी संतुष्ट होने के बाद आप कुंडली का चार्ज दे सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। जिस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसी प्रकार जीवन में भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। उसी प्रकार ग्रहों का सकारात्मक होना, यानी अगर ग्रह नकारात्मक है तो उसे सकारात्मक बनाना होगा, लगातार उनके उपाय करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, वरना जहाँ जहाँ महादशा या अंतर्दशा आएगी उस ग्रह की, वहाँ पर जीवन में चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी, परेशानी देखने को मिलेंगी, संघर्ष देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उस ग्रह के उपाय, या आप उस ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं। प्रिय कन्या राशि, बदलाव और परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मई समाप्त होने से पहले ग्रहों का यह बदलाव
क्योंकि बुध उदय हो रहे हैं, शुक्र राहु के नक्षत्र में है। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस